हाय दोस्तों, मैं हूं जब्बार एंड वेलकम टू माय चैनल क्रेजी इंग्लिश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियोस में दोस्तों आप सबको याद होगा मैंने बात किया था टेंसेस पे। टेंसेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में सही टेंस का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हर टेंस में और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। दरअसल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपल है समझने में, बहुत एक वास्ट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, पर मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर कर एक 10 रूल्स बनाए हैं दोस्तों, जो क्लियर कट शॉर्टकट रूल्स हैं, जो बहुत ही आसान है समझने में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट 10 रूल्स दोस्तों, गेट इट राइट, अंडरस्टैंड देम एंड देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू और लेट मी फर्स्ट टेल यू एज टू व्हाट एग्जैक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फंडा ये है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सब्जेक्ट हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बस यही फंडा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो ये बात आता है इधर कि द एग्जाम्पल सेज द डॉग ग्रॉल्स व्हेन ही इज एंग्री। कुत्ता भौंकता है जब गुस्से में होता है कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉग, डॉग हियर दोस्तों इज डॉग इज सब्जेक्ट एंड ग्रॉल्स इज वर्ब। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के बाद एस या ईएस आएगा। ठीक है, एस और ईएस आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे दूसरा, ये सिंगुलर सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए द डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है। ठीक है, डॉग्स व्हेन द डॉग्स ग्रॉल व्हेन दे आर एंग्री। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कुत्ते भौंकते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। ठीक है, तो द डॉग्स, डॉग्स यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। मैं एक टेबल अभी आपके सामने लाऊंगा जो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्या सब्जेक्ट आया तो एस और एस आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये देखिए दोस्तों आप, हियर यू गो, दिस पर्टिकुलर टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स, ये टेबल बताता है कि कौन से सब्जेक्ट आने पर एस और ईएस आना चाहिए, वर्ब के बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई होगा दोस्तों तो वर्ब के बाद एस और ईएस नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है दोस्तों, इसलिए हम वॉक्स नहीं कह रहे हैं, वॉक कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉक कह रहे हैं, वॉक्स नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यू जब आएगा तो वर्ब के बाद एस और एस नहीं आएगा। यू वॉक टू स्कूल एवरी डे कहोगे, अब यू वॉक्स नहीं कहोगे। डे जब आएगा तो भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ही शी या फिर कोई तीसरे पर्सन के बारे में बात होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रमेश हो, महेश हो, सीता हो, रीता हो, तो जब हम तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे दोस्तों तब एस और एस आएगा सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे द डॉग्स, हम कुत्ते के बारे में बात करें जो तीसरा पर्सन है तो डॉग्स ग्रॉल कह रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए ग्रॉल कह रहे हैं, अगर सिंगुलर है तो ग्रॉल्स कहेंगे। ठीक है, द डॉग ग्रॉल्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है समझने में, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अभी तो हमने बात की इस टेबल के बारे में। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ये पहला रूल है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है समझने के लिए। थोड़े मैं एग्जांपल्स लाऊंगा आपके सामने जिससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे दोस्तों
let me close this highlighter. Let me remove this table. गुड. नाउ दोस्तों अभी देखिए, वन मिनट दोस्तों. राइट, चंद एग्जांपल्स है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो क्या वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. देयर यू गो. ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, योर फ्रेंड टॉक्स टू मच आएगा, टॉक नहीं आएगा, टॉक्स टू मच आएगा. ठीक है, राइट. योर फ्रेंड टॉक्स आएगा दोस्तों, टॉक नहीं आएगा, टॉक्स टू मच आएगा. क्यों? इसलिए क्योंकि हम फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा है, सिंगुलर है. ठीक है, योर फ्रेंड टॉक्स टू मच आएगा. द मैन विद द रोसेस लुक्स लाइक योर ब्रदर. ठीक है, लुक्स आएगा क्योंकि मैन की यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों मैन है, रोसेस नहीं है. तो कभी भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वाले सेंटेंस पर आए और हमें ये पहचाना हो कि वर्ब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, तो उससे समय पहले हमें सब्जेक्ट जानना जरूरी होगा. ठीक है, जब तक आप सब्जेक्ट नहीं जानोगे तब तक आप वर्ब का फॉर्म क्या होगा वो डिसाइड नहीं कर पाओगे. तो आपको पहले सब्जेक्ट जानना होगा. सब्जेक्ट जानने के बाद आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में. ठीक है, जब आप वो समझ जाओगे तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, आप खुद ब खुद जान पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे द मैन विद द रोसेस लुक्स लाइक योर ब्रदर आएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे द वुमेन इन द पूल स्विम वेल आएगा. ठीक है, द वुमेन इन द पूल स्विम वेल. ठीक है, यहाँ पे बिल ड्राइव से कैब आएगा. ठीक है, बिल तीसरा बंदा है तो ड्राइव से आएगा. द फुटबॉल प्लेयर्स दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स की बात हो रही है. ठीक है, तो प्लेयर्स प्लूरल फॉर्म है इसलिए रन आएगा, रन्स नहीं आएगा. द फुटबॉल प्लेयर्स रन 5 miles एवरी डे. ठीक है, ठीक इसी तरीके यहाँ पे देखिए, दैट रेड हेड लेडी इन द फर हैट लीव्स अक्रॉस द स्ट्रीट आएगा, लीव्स आएगा दोस्तों, लीव नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे ही कुक्स डिनर फॉर हिज फैमिली आएगा. यहाँ पे द ही इसलिए दोस्तों इसलिए कुक्स आ रहा है क्योंकि ही समय पहले सिंगुलर है और तीसरा बंदा है. ठीक है, यहाँ पे द बॉयज वॉक टू स्कूल एवरी डे. यहाँ पे बॉयज क्या प्लूरल है तो सब वर्ब भी प्लूरल होगा. सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी प्लूरल होगा. और यहाँ पे द वेदर ऑन द कोस्ट अपीयर्स टू बी गुड दिस वीकेंड. ठीक है, वेदर की बात हो रही है और वेदर एक तीसरी चीज है और सिंगुलर चीज तो अपीयर्स आएगा. यहाँ पे द सेंटर ऑन द बास्केटबॉल बाउंसेस द बॉल टू हाई. द सेंटर ऑन द बास्केटबॉल बाउंसेस टू हाई. ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये बताते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए. ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं. ये रहा पहला रूल हमारा जो ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल 2 की. ठीक है, रूल 2 कहता है दोस्तों, रूल 2 नहीं है बल्कि काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है विच इज मोर ऑफ रिलेटेड टू रूल 1. ठीक है, रूल 2 दोस्तों ये है कि don't get confused by the words that come between the subject and verb, they do not affect agreement. बोलने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिनको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है इसमें वर्ब क्या है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों लेट मी, ये रहे एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैमिल्टन फैमिली सेंटर A shelter for teenage runaways in San Francisco offers a wide variety of services. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैमिल्टन फैमिली सेंटर की. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है बीच का जो बता रहा है कि a shelter for teenage runaways in San Francisco, तो ये हैमिल्टन फैमिली सेंटर आखिर है क्या, उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, तो ये बीच वाला सेंटेंस दो कॉमास के बीच में जो है वो, और ये यहाँ पे ऐसे फिर कंटिन्यू हो रहा है, ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज. तो समय पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों हैमिल्टन फैमिली सेंटर इज द सब्जेक्ट हियर. ओके, सब्जेक्ट इज फैमिली सेंटर, तब ये एक सिंगुलर फॉर्म है. ठीक है, तो ऑफर्स अ वाइड वैरायटी, ऑफर्स आएगा, ऑफर नहीं आएगा, ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज.
ठीक है। तो इन ये बीच वाले सेंटेंस को देखकर हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यही रूल 2 का मकसद है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। ऑलराइट, नाउ दोस्तों लेट्स गेट बैक टू दिस सेकंड सेंटेंस व्हिच सेज द डॉग हु इज chewing ऑन माय जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस करेगा द डॉग, कुत्ता जो मेरे जीन्स को चाब रहा है, इज यूजुअली वेरी गुड, बहुत अक्सर तौर पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हु इज च्यूइंग ऑन माई जीन्स इज यू नो अ सेंटेंस व्हिच हैज कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बाय दिस, इसको लेकर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हम मेरे गोल पर फोकस रहना चाहिए और हमें पहले ये पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है। जब हम पहचान लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा हमारा वर्ब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा रूल 2 दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ दोस्तों लेट्स गो बैक टू द थर्ड रूल, द रूल 3। द रूल 3 सेज दोस्तों व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विथ देयर और हियर, when sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb, so care needs to be taken to identify it correctly। मतलब यह है दोस्तों, जब sentences there और या फिर here के साथ स्टार्ट होते हैं तो subject will always be placed after verb, तो subject हमेशा verb के बाद आता है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि subject पहले आता है और verb बाद में आता है, पर ऐसे सेंटेंसेस जो देयर और हियर के साथ स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट बाद में आएगा और वर्ब पहले आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ये रहे एग्जाम्पल्स, देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ। एग्जाम्पल सेज देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों देयर के स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और यहाँ पे सब्जेक्ट है बुक्स और वर्ब है वर। ठीक है, तो देखिए देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ। ठीक है, तो बुक्स प्लूरल है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, प्लूरल है। ठीक है, तो वर एग्रीज विद द सब्जेक्ट बुक, तो यहाँ पे वर्ब इज एग्रीइंग विद द सब्जेक्ट बुक्स। ओके, यहाँ पर भी सिमिलरली दोस्तों हियर इज द रिपोर्ट यू वांटेड, तो यहाँ पे वो रिपोर्ट है जो आप चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हियर है, हियर के स्टार्ट हो रहा है साथ सेंटेंस, तो इस क्या है, इज अ वर्ब which you know matches with the subject called report। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप गौर करिए, इज पहले आया है जो वर्ब है और रिपोर्ट बाद में आया है जो सब्जेक्ट है। सिमिलर यहाँ पे भी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के साथ प्रॉब्लम है और इज जो है दोस्तों इधर वर्ब है और बैलेंस शीट इज अ सब्जेक्ट हियर। ठीक है, this particular rule says कि जब भी सेंटेंस देयर और हियर के साथ स्टार्ट होता है तब आपको केयरफुल रहना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब को डिसाइड करने में, क्योंकि ऐसे वाले स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट बाद में आएगा और वर्ब पहले आएगा। दिस इज व्हाट रूल 3 इज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल 4। द रूल 4 सेज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड they typically require a plural verb form। तो रूल 4 कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ ज्वाइन होते हैं तब उनको अक्सर तौर पर प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, काउ और पिग आर जंपिंग ओवर द मून, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे काउ और पिग दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे सीता एंड रीटा आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता और रीटा गाना गा रहे हैं, तो जब भी सीता और रीटा आएगा आर आएगा। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ ज्वाइन होते हैं तो उनका वर्ब फॉर्म होता है दोस्तों प्लूरल होता है। ठीक है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड then the verb would be plural। all right, this is what rule 4 is दोस्तों। now let's get back to the rule 5 rules। fifth rule दोस्तों, fifth rule says if the subjects are both plural and are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or, and, not only but also, the verb is plural।
बोल रहा ये है कि जब सब्जेक्ट्स दो भी प्लूरल हो and are connected by or, nor, neither, nor, either, or and not only but also, the verb is plural. ठीक है, तो verb plural रहेगा. एग्जाम्पल के दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल दोस्तों ये रहे एग्जाम्पल्स. डॉग्स एंड कैट्स आर बोथ अवेलेबल एट द पॉन्ड. तो यहाँ पे डॉग्स और कैट्स आर बोथ, या ये पहले वाले रूल की, अभी जो हमने बात रूल 4 के बारे में बात की थी, उस टाइप का ये सेंटेंस है. डॉग्स और कैट्स दोनों को एंड के साथ मिलाया गया है, तो वर्ब आएगा प्लूरल फॉर्म में. यहाँ पर एक्चुअली जो हम बारे में बात करें वो है नाइदर बॉब नॉर जॉर्ज इज लिविंग. ठीक है, ना बॉब ना जॉर्ज दोनों भी नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो इस जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कहता है इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय वर्ड्स लाइक और, नॉर. ठीक है, द वर्ब इज प्लूरल. ठीक है, ऑलराइट. देन नाइदर बॉब नॉर हिज फ्रेंड्स आर लिविंग. ठीक है, तो दोस्तों ये रहा रूल 5 जो कहता है कि इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नाइदर, नॉर, द वर्ब इज प्लूरल. ओके, सो दोस्तों ये रहे 5 रूल्स जिसके बारे में बात करना चाह रहा था. दरअसल 10 रूल्स है दोस्तों जो मैंने सिंप्लीफाई किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, पर इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ 5 रूल्स पर फोकस करूंगा. रीजन इज के एक साथ पूरा समझाऊंगा दोस्तों तो ओवरबर्डन हो जाएगा और वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा. ठीक है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में सेपरेट किया है. मैं आने वाली वीडियो में दोस्तों और 5 रूल बताऊंगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा. दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट के लिंक्स रखे हैं. ठीक है, जहां पर जाके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ए क्विज, यू कैन गो देयर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है दोस्तों, ऑलराइट. तो दोस्तों गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो. अगर आपके पास कुछ राय है, कुछ ओपिनियन है कि किस तरीके से वीडियो को और एक्सप्लेनेशन को और बेहतर बनाया जाता है, तो कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ. थैंक यू सो मच दोस्तों. मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में विद अदर 5 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. थैंक यू सो मच.